आज की अब ज़रा ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो जी हाँ बिल्कुल जाति देखकर ही ये सब हरकतें की जाती हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, उनका काफिला जा रहा था एक दलित परिवार से मिलने के लिए बुलंदशहर की ओर, और वहाँ पर गभाना टोल टैक्स के पास उनके ऊपर ये सभी करनी सेना के गुंडे टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर हमला करते हैं। और इसकी वजह से जो स्पीड में गाड़ियां थीं उनमें आपस में टक्कर हो जाती है। वो टक्कर का वीडियो भी सामने है और इसकी वजह से 5-6 लोग घायल भी हो गए। ये करनी सेना के गुंडे उस एक बयान के ऊपर लगातार उपद्रव मचाए जा रहे हैं, सड़कों पर आकर देश की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये सब कुछ होने कैसे दिया जा रहा है? हालांकि अलीगढ़ पुलिस ने आकर ये कहा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कहा पुलिस ने मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने गुंडे जो हैं वहाँ पर खड़े कैसे हो गए, इकट्ठा कैसे हो गए। टोल टैक्स है, वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद इतने सारे टायर वो लाए होंगे, कहीं से तो जुगाड़ कर लेकर आए होंगे। उनको वहाँ पर इकट्ठा टायरों को करने कैसे दिया गया, इतने पत्थरों को इकट्ठा कैसे करने दिया? क्या कोई जवाबदेही नहीं है? क्या कोई भी निगरानी नहीं है? लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा। अभी कुछ मिनटों पहले पता लगा, 20-25 मिनट पहले, कि वो वहां से निकल रहा है। तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, वो चाहे अखिलेश हो चाहे सुमन हो। और आपको ये भी बताती चलूं कि रामजी लाल सुमन एक दलित नेता हैं। और कुछ दिन पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, आपको याद होगा कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ के हैंडल ने एक बेहद ही आपत्तिजनक ट्वीट उस दिन किया। ऐसे मौके पर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको हालांकि बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन जो करना था वो तो कर दिया। ये लिख कर दिया कि उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा। लेकिन असल में जहां पर जाति के नाम पर राजनीति की जाती है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। आपके सामने तो इस तरह की बातें बोली जाती है, बटेंगे तो कटेंगे, चाहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाए, जाति के बारे में ना सोचे कौन क्या है, आप सिर्फ हिंदू हैं, ये आपको बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन असल में जो हमें जमीनी हकीकत दिखाई देती है उसमें तो जाति का इतना बड़ा रोल, और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की कि हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार करनी सेना के गुंडों को ऐसा उपद्रव करते हुए देखा है। अगर तभी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती तो आज ये हरकत करने की इनको दुस्साहस नहीं होता ना। लेकिन क्योंकि करनी सेना, द ठाकुर सेना, ये सब कुछ बिना किसी डर के, बिना किसी कार्रवाई के डर के कर सकती है और कर रही है। और उसको पता है कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। योगी के उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस तो धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वह हमला हमारे करणी सैनिक, क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है? घोर 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 निंदनीय। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। और अब पुलिस से ये बड़ा सवाल भी पूछा जा रहा है कि अभी तक अब इस मामले में भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हालांकि अलीगढ़ पुलिस की तरफ से क्या बयान दिया गया है वो सुनिए। ट्विटर पे उन्होंने आके लिखा है, माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके जाने के संबंध में थाना गभाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग
पंजीकृत कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रकरण में शिथिलता बरतने के लिए स्थानीय चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। माननीय सांसद जी को जनपद अलीगढ़ से सकुशल पास कराया जा चुका है। किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है, मौके पर शांति है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर श्री मृगांक शेखर पाठक ने ये सब कुछ कहा है। अब देखो, एक साथ ऐसी गाड़ियां आपस में टकराई। आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कैसे एक दूसरे से टकराने के बाद वहाँ पर 5 से 6 लोग घायल हो गए। ये जो हरकतें की जाती हैं आपके सामने, ये वही लोग हैं ना जो आपको कहते हैं एक है तो सेफ है। ऐसे आप एक करेंगे लोगों को। बात सिर्फ पार्टी की नहीं होती है। जहाँ पर जाति का दंश झेल रहे हैं ना लोग, उनके लिए कोई एक नेता, उनकी जाति का एक नेता जब उधर तक पहुँचता है, वो उनके लिए काम करता है, फिर चाहे वो किसी पार्टी में क्यों ना हो। लेकिन जब आप उसके ऊपर हमला करते हैं और आप उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं और आप एक सरकार होने के नाते सब कुछ होने देते हैं, तो ये उस कम्युनिटी को अपने ऊपर भी प्रहार लगता है। तो एक है तो सेफ है, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति, जिसका बड़ा बड़ा बखान तो किया जाता है रैलियों में चुनाव जीतने के लिए, वो करेंगे कैसे जब हरकतें आपके लोगों की इस तरह की होंगी? कैसे करेंगे? एक तरफ केंद्र बीजेपी लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार के लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से रिजर्वेशन खत्म कर देंगे वाला एक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से कई लोगों ने बाय किया, उस नैरेटिव को कई लोगों ने माना और उसकी वजह से जाकर लोकसभा में बहुत हद तक सीटें कम होती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी को। वो पूरी बात कैसे गलत साबित की जाए और दलितों को, पिछड़ों को, ऐसी तमाम जातियों को अपनी तरफ किया जाए, उन्हें अपने साथ विश्वास के साथ जोड़ा जाए, इस तरफ काम कर रहा है केंद्र नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व इस तरफ काम कर रहा है। और वहीं पर हम उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में देखते हैं कि आराम से करनी सेना के गुंडों को ऐसी हरकतें एक दलित नेता के ऊपर करने दिया जाता है। तो आप जरा बताइए कि आपके फिर शब्दों को, जिस जाति को, क्योंकि जाति नहीं पूछी धर्म पूछा है कहकर आप अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में और सच्चाई तो भारत के अंदर की ये है कि जाति पूछकर, जाति के बारे में जानकर सब कुछ किया जा रहा है। तो आप उन लोगों को अपनी तरफ फिर कैसे कर पाएंगे? रामजी लाल सुमन के खिलाफ ये जितने लोगों ने सब चीजें की, गालियां निकाली, माँ बहन की गालियां निकालते हुए सब कुछ किया, अब जरूरी है कि योगी की ये अलीगढ़ पुलिस जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और कार्रवाई करते हुए इन तमाम लोगों की जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर दे। पुलिस के लिए ये काम बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। सत्यमेव जयते।